केमिकल इक्वेशन की बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिया है, यहाँ मैग्नेट आयन लिया हुआ है, परमैग्नेट आयन लिया हुआ है, जिसके हम किसी आयोडाइड आयन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिकली क्या है, या पोटेशियम परमैग्नेट है ये। ठीक है, KMnO4। ठीक है, जिसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं, किसी आयोडाइड साल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ हमने क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ से क्या बनेगा, मैग्नीज का कोई साल्ट बनेगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं किसमें, बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। किस मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वही सेम कि सबसे पहले हम दो हाफ इक्वेशंस को लिखेंगे, जिसमें क्या है, हमारा जो परमैग्नेट आयन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज आयन में, और जो आयोडाइड आयन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। ठीक है, तो इनको सेपरेटली हम लिख लेते हैं। MnO4 1 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, ये Mn बाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली आयोडीन जो है, या आयोडाइड आयन जो है, वो किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7। ठीक है, तो यहाँ हम चार्ज की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं करेंगे। यहाँ कितना है इसका, +2 चार्ज है। ठीक है, तो इसमें जो है डिफरेंस कितना है, बस वही हमें यहाँ फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप हमारा है, उसमें क्या करना होता है हमें, कि जब भी हम किसी मतलब चार्ज को फाइंड करते हैं, तो या ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या है, मैग्नीज आयन दोनों साइड क्या है, इक्वल नंबर में है। तो यहाँ देयर इज नो नीड टू बैलेंस देम। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ सेकंड इक्वेशन, यहाँ देखिए, यहाँ आयोडीन कितना है, एक एटम है, लेकिन इधर कितने हैं, आयोडीन 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, पहले आयोडीन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आयोडीन क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन द इक्वल नंबर ऑफ आयोडीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नाउ अब क्या है, यहाँ दोनों साइड इक्वल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इनके चार्ज का डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं यहाँ बात करता हूँ, तो यहाँ कितना है, +7, और यहाँ कितना है, +2 है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ देखिए, इधर क्या है, +5 जो है ज्यादा है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 2 तो यहाँ कितना है, 2 नेगेटिव है। तो जिसका मतलब क्या है कि इधर कितना है, 0 चार्ज है। तो इधर कितना है, ये 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ मुझे क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ से जो है बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, क्या कि जब भी कभी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि मान लीजिए एक इक्वेशन में, दोनों में से कोई भी इक्वेशन हो सकती है, किसी एक इक्वेशन में यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, यदि मान लीजिए लेफ्ट साइड ऐड हो रहे हैं, तो दूसरे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली राइट साइड जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। कभी भी जो है इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दोनों एक ही साइड जो है, दोनों इक्वेशन में जो है, आप इक्वेशन में एक ही साइड ऐड नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों साइड जो है हमारे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, या मतलब एक ही साइड में जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि इक्वेशन में जो है हमने चार्ज फाइंड करने में गलती करी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसे आगे नहीं बढ़ाना इक्वेशन को, फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से जो है वहीं से चार्ज को दोबारा से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज अगर मान लीजिए हम दोनों अगर इलेक्ट्रॉन एक ही साइड ऐड होते हैं और उसको इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, वो बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। तो इसलिए पहले बेटर यही है कि हमें क्या करना है, कि यहीं से हमें जज कर लेना है कि अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर मैंने ऐड करे, यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड हो जाते हैं सेम साइड, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या होगी, हमारी गलत होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको पहले ही चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अपोजिट साइड जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है हमारी वो अभी तक सही है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों इक्वेशंस में जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 2। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता तो सीधा हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, 2 नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाली इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2MnO4 नेगेटिव इक्वल्स टू 2Mn बाई पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ इसमें अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10I नेगेटिव इक्वल्स टू 5I2 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन मिल रही है मुझे क्या, जिसमें हमने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिए हैं बाय अप्लाइंग द
एक सुटेबल नंबर अप्लाई करके हम किसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब इक्वेशन को हम जैसे हमारा इनिशियल फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में इक्वेशन को सम करके लिख लेना है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव इक्वल्स टू 2Mn बाई पॉजिटिव प्लस 5I2। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या है हमारी चार्ज बैलेंस होने के बाद में हमें मिल रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें दोनों साइड में देख लेना है कि ऑक्सीजन कितने एटम है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसमें ऑक्सीजन नंबर को, एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 to the 8 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें इधर 8 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 8 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किया तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर क्या आ गया, 8 to the 16 हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ इधर H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देते हैं। कितने H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं, जितने इधर हाइड्रोजन है, तो 8 to the 16। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर में 16 हाइड्रोजन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव और प्लस 16H पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Mn बाई पॉजिटिव प्लस 5I2 और प्लस 8H2O। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, बट इन एसिडिक मीडियम में। लेकिन जैसे कि यहाँ मेंशन है पहले से कि इक्वेशन को हमें क्या करना है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल नंबर ऑफ OH क्या है, बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड कर देना है। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, 16 जो है OH नेगेटिव इस साइड ऐड कर देता हूँ और 16 OH जो है मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो बेसिक मीडियम में ऑब्टेन होगी। ठीक है, देखिए अगर सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अब इक्वेशन को जो है अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव और प्लस 16H2O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Mn बाई पॉजिटिव और प्लस 5I2 और प्लस 8H2O और प्लस 16OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये जो है इक्वेशन हमारी बैलेंस मिलती है। इधर देखिए क्या है, 16H2O और इधर कितने हैं, 8H2 है। तो इसको 8H2O को जो है मैं इधर से माइनस कर देता हूं, तो इधर क्या बचेगा, 8H2O बचेगा और इधर एक भी H2O मॉलिक्यूल नहीं बचेगा क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, OH नेगेटिव बचेगा। और कितने OH बचेगा, वो बचेगा 8OH नेगेटिव। एट नहीं सॉरी 16OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, अब बैलेंस्ड इक्वेशन होगी इन बेसिक मीडियम। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट आउट कि ये बैलेंस्ड भी है या नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखिए मैग्नीज कितने हैं, 2 एटम्स हैं, इधर कितना है, 2 ही एटम्स हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो 4 to the 8 और 8 1 जा 8, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन इधर हो गया, 16 ऑक्सीजन इधर हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इधर देखिए आयोडीन कितने हैं, आयोडाइड 10 है, इधर आयोडीन कितने एटम्स हैं, 5 to the 10 ही है, तो बैलेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी हाइड्रोजन की, तो 8 to the 16 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी कितना है, 16 हाइड्रोजन है। तो दैट मींस एटम्स तो क्या होंगे, ऑलमोस्ट बैलेंस हो गए सभी के सभी। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज की, तो यहाँ कितना होगा, 2 1 जा 2 नेगेटिव ही हो गया और 10 नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया, 12 नेगेटिव इधर है। इधर बात करेंगे तो इधर 16 नेगेटिव है और 2 to the 4 पॉजिटिव है, तो 16 माइनस 4 पॉजिटिव, तो कितना बचा इधर 12। तो इधर भी कितना हो गया हमारा, 12 नेगेटिव हो गया और इधर भी कितना हो गया, 2 और 10 12 नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड होगी। और किस मीडियम में है, क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बैलेंस होगी अब बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, बस याद ये रखना है कि जब भी हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करें तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 2 हाफ इक्वेशन लेनी है। उन 2 हाफ इक्वेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं हमारे, उनको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है, उसका चार्ज लिखना होता है।
और चार्ज का फिर हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंस देख के उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज है, या हम ये कह सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उस साइड हम उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया। फिर हमें क्या करना होता है, इन चार्ज को बैलेंस करना होता है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, इक्वल चार्ज हो जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब इसको जो है हम चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, इक्वेशन को सम कर देंगे। तो सम करने के बाद में जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी। और इसमें हमें क्या करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ जिस साइड जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। फिर जैसे हम H2O के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड क्या था, हाइड्रोजन नहीं था, तो इसलिए क्या किया मैंने, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी उतने ही H पॉजिटिव आयंस क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। तो अब क्या करना है हमें, इसको ये एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से जो बैलेंस इक्वेशन मिलेगी वो एसिडिक मीडियम में है, लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम में हमें बैलेंस करना था तो क्या करेंगे, इसको इतनी इक्वल नंबर ऑफ जो है OH नेगेटिव आयन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो H आयंस है वो OH आयन के साथ में मिक्स होकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और इधर जो H2O का नंबर था वो कितना हो जाएगा, 16, और इधर कितना है 8, तो ये 8 H2O जो है 16 H2O से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 H2O। ठीक है, तो इधर कोई H2O का मॉलिक्यूल नहीं बचा क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ क्या बचा, 16 OH नेगेटिव आयंस जो है बचा। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। तो ये क्या होगी, हमारी बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको इक्वेशन समझ आई होगी। ठीक है, यदि आपको किसी भी इक्वेशन में यदि डाउट है तो आप लिख के सेंड कर दीजिए, मैं जो है उसको सोल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है।